संख्याओं का वर्गीकरण। गणित में बोली जाने वाली समस्त प्रकार की संख्याओं को हम निम्न शाखा चित्र से समझ सकते हैं। संख्याएं, नंबर्स, सम्मिश्रित सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं जिनको, जैसे 2+5 रूट -3, 1 प्लस रूट -4। फिर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनिंग नंबर्स। इसमें लिखेंगे नीचे जैसे -4/9, 8/11, 0, फिर -7, फिर √7, पाई, फिर पाई, -√3, 1, 2, डैश डैश आदि। इसी प्रकार से वर्ग मूल के अंदर भी ऋणात्मक √-7, √-3 और √-1, और फिर आ जाएगा इसमें √3, 1, 2, 3 आदि में परिमेय संख्याएं। इसके अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, तो या फिर P और बटा Q ग्रुप संख्याएं, जैसे -3/7, -1, 0, 7/11, 1/1, 2, जैसे -3, √3, √7, पाई आदि। और जैसे 1P व Q दोनों पूर्णांक 2 पॉइंट Q डैश करके निशान लगा के 0। वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो भिन्न फ्रैक्शन जैसे -3/7, 7/11, 15/4 आदि, तो Q डैश करके 1.1, 0 पूर्णांक इंटीग्रियर्स Q बराबर 1, और जैसे -2, -1, 0, 1, 2, और इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक में नेगेटिव इंटीग्रेटर्स, इसमें -3, -4, -1, 0 यानी 0। धनात्मक पूर्णांक या फिर प्राकृत संख्याएं, पॉजिटिव इंटीग्रेटिव और नंबर्स, नॉर्मल नंबर्स 1, 2, 3, और फिर इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएंगे अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीग्रर, इसमें -3, -2, -1, 0। इसी प्रकार से अपूर्ण नॉर्मल नंबर्स में आ जाएंगे पूर्ण संख्याएं, वूल नंबर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीग्रर्स, इसमें 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार से प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स n, सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, और ये 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 आदि प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं को n से व्यक्त करते हैं, और प्राकृत संख्याओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राकृत संख्याएं प्रथम और द्वितीय। सम संख्याएं 2 से पूर्णतः भाजित, और विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः भाजित नहीं। जैसे सम संख्याएं 2 से पूर्णतः भाजित 2, 4, 6, 8 और 1, 3, 5, 7। विषम संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः भाजित नहीं है। फिर है इकाई यूनिट 1 और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, जो कि केवल 1 एवं वह स्वयं से भाजित होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। और भाज्य संख्याएं कॉम्पोजिट नंबर, इसमें जो अभाज्य नहीं है, अर्थात जो 1 से अलावा अन्य संख्या से भी अभाजित है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इस वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे सम व विषय का वर्गीकरण ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा, 0 एक सम संख्या होती है। तीसरा, 1 न तो अभाज्य न ही भाज्य है, और ये एक यूनिक संख्या, यूनिक नंबर है। और चौथा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और पांचवा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं।
और छठा, 1 से 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं तथा 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। नोट: शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं वोल्स नंबर्स, प्राकृत संख्याओं में जीरो यानी शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण संख्या हैं। सम संख्याएं इवन नंबर्स वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। उसके बाद है विषम संख्याएं ऑड नंबर्स वे प्राकृत संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य नहीं है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। रूट या फिर अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स में 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं हैं जो कि 1 या स्वयं छोड़कर के किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो और अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। भाज्य या फिर यौगिक संख्याएं कंपोजिटिव नंबर्स वे सभी प्राकृत संख्याएं जो कि जिनमें कि एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 25, 28 आदि। असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स वे 2 या 2 से अधिक प्राकृत संख्याएं जिनका कि महत्व समावर्तक h.c.f 1 हो, अर्थात जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 9, 14 व 15 तथा 16, 21, 25 आदि असहभाज्य संख्याएं हैं। और जैसे पूर्णांक संख्याएं इंटीग्रेटेडर्स पूर्ण संख्याओं वोल्स नंबर्स को ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्हों के साथ में व्यक्त किए जाते हैं पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, फिर कॉमा +3, +4, +5 आदि। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक एवं ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य उदासीन पूर्णांक है। परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक शून्य के अलावा से भाग देने पर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है, अर्थात जो संख्याएं m/n के रूप में हो या फिर जिन्हें कि m/n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे m/n कोमा और कोष्ठक में n.0, जैसे 3/2, 4/3, 5/2, 7/2, 7/3 आदि परिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्याएं इंटरनेशनल नंबर्स वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें कि m/n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो कि परिमेय संख्या नहीं हो, वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 5, √2, √5, √10 और (2/√3), पाई आदि। वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर परिमेय या फिर अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, √2, √3, 5/2, √5, 7/3, पाई आदि। अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी क्वांटिटाइज्ड जो कि संख्या वास्तविक नहीं है, अर्थात जिनकी की गणितीय संख्याओं के हल हेतु केवल कल्पना ही की जा सकती है, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अभ्यास प्रश्न संख्या 8808.88503 का विस्तारित रूप लिखिए। तो इसको लिखेंगे 18000 + 80 + 8 प्लस 8/10 + 8/100 प्लस 5/1000 प्लस 03/10000। दूसरा 80008 प्लस 800 प्लस 8 प्लस 8/10 प्लस 8/100 प्लस 5/1000 प्लस 3/10 1 लाख।
इसी प्रकार तीसरा 8000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 8/10 प्लस 8/100 प्लस 5/1000 प्लस 3/10,000। चौथा 8000 प्लस 800 प्लस 8 प्लस 88/100 प्लस 53/1000 2। इसका उत्तर जो होगा वो होगा सही दूसरा 8000 प्लस 800 प्लस 8 प्लस 8/10 प्लस 8/100 प्लस 5/1000 प्लस 3/1,00,000। दूसरा संख्या 709.008 का विस्तारित रूप होगा। पहला तो है 700 प्लस 9 प्लस 8/100। दूसरा होगा 700 प्लस 90 प्लस 9 प्लस 8/1000। तीसरा 700 प्लस 9 प्लस 8/1000 और चौथा 700 प्लस 90 प्लस 8/100। तो नेक्स्ट है इसमें तीसरा है संख्या 505.0505 का विस्तारित रूप होगा। पहला है 500 प्लस 5 प्लस 5/100 प्लस 5/10,000। दूसरा है 500 प्लस 5 प्लस 5/10 प्लस 5/1000। तीसरा है 500 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 5/100 प्लस 5/10,000। चौथा है 500 प्लस 50 प्लस 5/100 प्लस 5/1000। निम्न विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या को अंकों व शब्दों में लिखिए। जैसे 700 प्लस 70 प्लस 7/10 प्लस 7/100 प्लस 7/10,000। तो पहला हो जाएगा 770.7707 770.7707 इस तरह से लिखेंगे। फिर है 777.7707। तो ये हो जाएगा 77.7707। तीसरा 770.777 यानी 770.777। और चौथा 770.0777 यानी 770.07777। इसे निम्न विस्तारित रूप में से संबंधित दशमलव संख्या होगी। जैसे 8000 प्लस 3 प्लस 8/100 प्लस 3/1,00,000। तो यह हो जाएगी 8003.008003। दूसरा होगा 800003.80803 और तीसरा हो जाएगा 8003.08003 और चौथा होगा 8003.08003। और इसी प्रकार निम्न विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या शब्दों में होगी। 400 प्लस 90 प्लस 7/10 प्लस 8/100 प्लस 10,000 प्लस 5/1,00,000 यानी 490.78,025। दूसरा 409.78,025। तीसरा 490.7825 और चौथा 490.78,025। फिर निम्न विस्तारित रूप से संबंधित दशमलव संख्या शब्दों में होगी। जैसे 3/10 प्लस 7/1000 प्लस 5/1,00,000। तो पहला 0.30705। दूसरा 0.30705। तीसरा 1.30705 और फिर चौथा
30,705। चौथा, आठवां निम्न का आरोही क्रम होगा, जैसे 709517, फिर 80975150, फिर 3567 और 709317। तो इसका पहला तो होगा 709313, फिर कॉमा 709517, 3567 फिर आएगा कॉमा 8097 फिर दूसरा हो जाएगा -8097 कॉमा 709317, कॉमा 70951, फिर कॉमा 3567 इसी प्रकार से तीसरा होगा -8097 3767 कॉमा 709517, कॉमा और 709317। चौथा होगा 3567 कॉमा 709517, कॉमा 709317, कॉमा -8009 से आगे 8 क्वेश्चन नंबर का जो उत्तर था वह है दूसरा। चूँकि हल है कि -809715 एकमात्र ऋणात्मक संख्या है, अतः वह सबसे छोटी संख्या होगी। बाकी बची तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 709517 में अंकों की संख्या बराबर 6 है और 3567 में अंकों की संख्या बराबर 7 है और इसी प्रकार से 709317 में अंकों की संख्या बराबर 6 है। अतः 3567 सबसे बड़ी संख्या होगी। और अब 709517 व 709317 की बाईं ओर से तुलना करने पर प्रथम असमान अंक चौथे स्थान पर 5 व 3 मिलते हैं, जिनमें 5 बड़ा है, अतः 709517 बड़ी संख्या होगी। अतः आरोही क्रम होगा -809715 कॉमा 709317 कॉमा 709517 कॉमा 3567 अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। संख्याओं 4404040 और फिर कॉमा 440440 कॉमा -4540044 एवं 4040404 का अवरोही क्रम होगा। इसका जो सही इसमें दे रखा है, जैसे पहला 44040 कॉमा 440440 कॉमा फिर -454004 कॉमा 404004 दूसरा है मत कर 4404404 कॉमा 404004 फिर कॉमा 4404040 माइनस 45400044। तीसरा 4404040 कॉमा 44044004 कॉमा 404004 फिर -45400044। चौथा 4404404 कॉमा 44044040 कॉमा 40404004 माइनस कॉमा के बाद में -45540044। इसका हल है कि चूँकि -45400044 एकमात्र ऋणात्मक संख्या है, अतः वह सबसे छोटी संख्या होगी और शेष बची तीनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 7 -7 अंक हैं और अतः 7 अंक हैं,
अतः बाईं ओर से स्थानों पर अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक दूसरे स्थान पर 4,4,0 मिलते हैं। अतः दूसरे स्थान पर 0 वाली संख्याएं 4,0,4,0,4,0,4 इन तीनों में सबसे छोटी संख्या होगी। अतः 4,0,4,0,4,0,4 इसमें सबसे छोटी संख्या है और बाकी बची दो संख्याओं में तुलना को आगे बढ़ाने पर असमान अंक पांचवें स्थान पर 0 व 4 मिलते हैं। इनमें पांचवें स्थान पर 4 अंक पड़ा है। अतः 4 अंक वाली संख्या 4,4,0,4,4,0,4 बड़ी संख्या होगी। अतः 4,4,0,4,4,0,4 सबसे बड़ी संख्या होगी। अतः अभिष्ट अवरोही क्रम होगा 4,4,0,4,4,0,4, 4,4,0,4,0,4,0, 4,0,4,0,4,0,4, फिर -4,5,4,0,0,4,4। नेक्स्ट है 10वां, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे 7,2,7,2,7,2,7, फिर है 7,2,7,7,2,2,7, 7,2,2,7,2,2,7, 7,7,7,7,7,7। तो इसमें पहली संख्या जो दे रखी है 7,2,7,2,2,7, दूसरी संख्या दे रखी है 7,2,7,7,2,2,7 और तीसरी संख्या है 7,2,2,7,2,2,7 और 4 है 7,7,7,7,7। तो इसका हल होगा कि चौथी संख्या जो है 7,7,7,7,7 में अंकों की संख्या 6 है, जबकि शेष सभी संख्याओं में अंकों की संख्या 7 है। अतः चौथी संख्या 7,7,7,7,7 सबसे छोटी संख्या होगी। बाकी तीनों 7 अंकों वाली संख्याओं में बाईं ओर से स्थानों पर अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक तीसरे स्थान पर 7,7,2 मिलते हैं। इनमें 2 सबसे छोटा है। अतः इसकी संख्या जो है इसकी संख्या 7,2,2,7,2,2,7 इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है। बाकी बची दो संख्याओं की तुलना को आगे बढ़ाने पर असमान अंक चौथे स्थान पर 2 व 7 मिलते हैं, जिनमें बड़ा 7 है। अतः इस वाली संख्या 7,2,7,7,2,2,7 बड़ी संख्या होगी। अतः 7,2,7,7,2,2,7 सबसे बड़ी संख्या होगी एवं 7,7,7,7,7,7 सबसे छोटी संख्या होगी। और नेक्स्ट है अब इसमें प्रश्न 11वां प्रश्न है कि निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जैसे 3566606, 356660606, 3566666, 3566660। तो इसमें हल है 11वें का हल है कि पहली व दूसरी संख्याओं में अंकों की संख्या 7-7 है, जबकि तीसरी व चौथी संख्याओं में 6-6 अंक हैं। अतः पहली व दूसरी संख्या सबसे छोटी संख्या नहीं हो सकती और तीसरी व चौथी संख्याओं में बाईं ओर से स्थानों पर अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक छठे स्थान पर 6 व 0 मिलते हैं। इसमें 0 छोटा है। अतः चौथे स्थान पर शून्य वाली चौथी संख्या 3566660 सबसे छोटी संख्या है। और नेक्स्ट है प्रश्न 12 कि निम्न दशमलव संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जैसे 720.7979, 72.07979, 719.79789। तो इसमें पहली दे रखी है संख्या 720.7979, दूसरी संख्या दे रखी है
720.79789 और तीसरी संख्या है 7207979 और चौथी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा कि पहला, पूर्णांक भागों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि दूसरी संख्या में 2 अंक हैं जबकि शेष 2 संख्याओं में 3-3 अंक हैं। अतः दूसरी संख्या सबसे छोटी है। शेष 72.07979, 719.79789, 720.7979 दोनों संख्याओं के पूर्णांक भागों के स्थानों पर अंकों की बाईं ओर से तुलना करने पर प्रथम असमान अंक दूसरे स्थान पर 2 व 1 मिलते हैं। अतः सबसे बड़ी संख्या 720.7979 होगी और इसका आरोही क्रम होगा 72.07979, 719.79789, 7979। नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्न दशमलव संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2525.2525, 252.525225, 2525.2522, 2525.25249। तो पहली संख्या हो गई इसमें 2525.2525, दूसरी हो गई 2525.25249, फिर तीसरी हो गई 2525.25252 और चौथी हो गई 25252525। हल होगा इसका कि पूर्णांक भागों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि दूसरी संख्या 252.52525 सबसे छोटी संख्या है जबकि शेष तीनों संख्याओं में पूर्णांक भाग समान है। अतः शेष तीनों ही संख्याओं के दशमलव भागों की तुलना करनी होगी। पहली संख्या में 4 दशमलव संख्या है जबकि शेष दोनों संख्याओं में 5-5 दशमलव स्थान है। अतः पहली संख्या को हम 5 दशमलव स्थानों तक निम्न प्रकार लिखेंगे, जैसे 2525.25250। अब दशमलव में ठीक दाईं ओर से अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक चौथे स्थान पर 5, 5 व 4 मिलते हैं। अतः चौथी संख्या 2525.25249 दोनों में से छोटी है। पहली व तीसरी संख्या में तुलना को आगे बढ़ाने पर पांचवें स्थान पर अंक 0 व 2 मिलते हैं। अतः सबसे बड़ी संख्या 2525.25252 होगी। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न कि निम्न दशमलव संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जैसे 5790.7868, फिर है 7586.9999, फिर 5789.7285, फिर 840181.0201। तो इसका क्रम जो होगा पहला 5789.7285, दूसरा होगा 5886.9999, तीसरा होगा 5790.7868 और चौथा 40181.0201। तो इसका हल होगा कि दूसरा कि पूर्णांक भागों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि चौथी संख्या 40181.0201 में अंकों की संख्या 5 है तथा शेष तीनों में अंकों की संख्या 4-4 है। अतः पांचों अंकों वाली संख्या 40181.0201 सबसे बड़ी संख्या है। और अब शेष तीन संख्याओं के पूर्णांक भागों के स्थानों पर अंकों की बाईं ओर से तुलना करने पर प्रथम असमान अंक तीसरे स्थान पर 9, 8 व 8 मिलते हैं। अतः प्रथम संख्या 5790.7868 इन तीनों में सबसे बड़ी है। और दूसरी व तीसरी संख्या में तुलना को आगे बढ़ाने पर चौथे स्थान पर अंक 6 व 9 मिलते हैं, जिसमें 6 छोटा है। अतः सबसे छोटी संख्या 5786.9999 होगी। और नेक्स्ट है 15वां प्रश्न
कि निम्न दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा। जैसे 9090.9099, फिर है कॉमा 999.0909, कॉमा माइनस 9999.9999, कॉमा 9090.90909। तो इसका जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है तृतीय संख्या -9999.9999 एकमात्र ऋणात्मक संख्या है, अतः वह सबसे छोटी संख्या होगी और शेष बची तीनों धनात्मक संख्याओं के पूर्णांक भागों में क्रमशः 4, 3, 4 अंक हैं। अतः इन तीनों में दूसरी संख्या 999.090909 सबसे छोटी संख्या दूसरी संख्या होगी। शेष बची दोनों संख्याओं में के पूर्णांक भाग समान है, अतः उनके दशमलव भागों की तुलना करनी होगी। पहली संख्या में दशमलव के 4 स्थान जबकि चौथी संख्या में दशमलव के 5 स्थान है, अतः पहली संख्या को हम 5 दशमलव स्थानों तक निम्न प्रकार लिखेंगे। जैसे 9090.90990। अब दशमलव के ठीक दाईं ओर से अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक चौथे स्थान पर 9 व 0 मिलते हैं, अतः पहली संख्या 909.9099 सबसे बड़ी संख्या होगी, अतः आरोही क्रम होगा -9999.9999, कॉमा 999.090909, कॉमा 9090.90909, कॉमा 9090.9099। इसी प्रकार से 16वां प्रश्न है, निम्न दशमलव संख्याओं का आरोही क्रम होगा। जैसे 444.444, कॉमा फिर 0, फिर 444.4444, कॉमा फिर 4444.44। तो इसमें 4 दे रखे हैं। पहला तो 0 444.444, कॉमा 444.4444, कॉमा 4444.44। दूसरा है 444.4444, फिर कॉमा 444.4444, कॉमा 4444.44, 0, फिर है तीसरा 4444.44, फिर है 444.444, कॉमा 444.4444, कॉमा 0, फिर है चौथा 444.44, 444.4444, कॉमा 44.444, 0। इसका हल होगा कि 0 को छोड़कर शेष सारी संख्याएं धनात्मक हैं, अतः 0 सबसे छोटी संख्या है। धनात्मक संख्याओं के पूर्णांक भागों में क्रमशः 3, 3 व 4 अंक हैं, अतः 4 अंक वाली चौथी संख्या 4444.44 सबसे बड़ी संख्या होगी और पहली वह तीसरी संख्या के पूर्णांक भाग समान है, जबकि दशमलव भागों में क्रमशः 3 व 4 अंक हैं, अतः पहली संख्या को 4 दशमलव स्थानों तक निम्न प्रकार लिखेंगे। 444.4440। और अब दशमलव के ठीक दाईं ओर से अंकों की तुलना करने पर प्रथम असमान अंक चौथे स्थान पर 0 व 4 मिलते हैं, अतः इसमें पहली संख्या 444.444 सबसे छोटी होगी, अतः अवरोही क्रम होगा 4444.44 और 444.4444, 444.444, 0।